हाय छात्रों, सभी को नमस्कार। जैसा कि हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा मार्च 2020 में लिए गए पेपर गणित का जो सेट बी है उसके हम एमसीक्यू कर रहे थे। मैंने 8 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। अब मैं 9वां क्वेश्चन आपको करवाऊंगा सवाल नंबर 9 से। प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। जो सवाल मैं यहां पे करवा रहा हूं जरूरी नहीं है कि आपने मेरे तरीके से ही करने हैं। आपकी मर्जी है। अगर वो आपको किसी और मेथड से आते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपको वो मेथड आसान लगता है तो आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही मजेदार सवाल है और हर पेपर में चारों के चार सेटों में है ये क्या कह रहा है। एक बिंदु से वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और केंद्र से इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। हमने इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। मान लिया ये केंद्र है, ये P है बिंदु और ये क्या है, Q है। प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। एक वृत्त है, उसके बाहर कोई बिंदु Q है, मैंने इसका नाम Q ले लिया यहाँ पे। यहां से इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो कितनी, 4 सेंटीमीटर है और इस बिंदु के केंद्र से कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर है। हमने इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो हमने 9वीं कक्षा में पता चल गया था जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है और त्रिज्या वो आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो क्यू पी है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ओ क्यू कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है और हमने बताना क्या है, पी ओ बताना है। तो प्यारे बच्चों, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि हमने ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी भुजा को, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में अब ये 90 डिग्री का 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग पी क्यू और जमा लंब का वर्ग पी ओ, इसका वर्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पे कर्ण कितना है, 5 और पी क्यू कितना है, 4 और ये हमने बताना है। तो प्यारे बच्चों, अब यहां से आप कर सकते हो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और ये हमने बताना है 25 माइनस क्या हो गया, 16। जो संख्या यहां से इधर आएगी, अगर वो माइनस की है तो इधर आके प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की है तो माइनस की। ये हम छठी सातवीं से सीखते आ रहे हैं। ये फैक्ट है जो पी ओ का वर्ग बराबर है, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 25 में 16 गए 9, तो पी ओ का वर्ग और हमने क्या बताना है, पी ओ बताना है, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा इस जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या है, हमने दूरी बतानी है। सवाल नंबर 10 में हमने क्या बताना है, दूरी बतानी है। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या है, एक रेखाखंड के निर्देशांक दिए हुए हैं -5, 7 और ये दिए हुए हैं -1 और 3। तो इसकी दूरी बतानी है। तो प्यारे बच्चों, आपको सवाल देखते ही समझ में आ गया होगा। दूरी जो सूत्र है, अगर हम दूरी बताएं इसकी, भुजक मान लिया ये ए बी है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी की दूरी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो इसमें x1 और y1 क्या होता है, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये क्या है, y2। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x2 -1 है, x1 क्या है -5 है, तो ये इसका वर्ग प्लस y2 क्या है 3 और ये y1 क्या है 7।
ये इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -6 का वर्ग प्लस 7 में से 3 गया -4 का वर्ग, ये क्या होगा 36 और ये कितना होगा चौकी चौकी 16, तो ये कितना हो जाएगा 52 हो गया ये। और 52 को हम कैसे लिख सकते हैं 13 गुणा 4, ये क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 13। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा इसका क्या है ये, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, ध्यान नहीं दिया। यहां से देखिए दोबारा, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, ये 5 प्लस और ये क्या हो जाएगा -4 और यहाँ पे ये वर्गमूल, यहाँ भी 4 बच जाएगा ये, ठीक है। और ये चौकी चौकी 16 और ये भी क्या हो जाएगा 16 जमा 16, 16 दूनी 32 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 वर्गमूल 2। तो प्यारे बच्चों इस गलती को आपने सुधार कर लेना है इसका। अब हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 क्या है, देखिए सवाल नंबर 11 मैंने कल आपको एक बात बताई थी, सभी के सभी मॉडल टेस्ट पेपर में एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उनमें स्टेटमेंट चेंज होती थोड़ी बहुत। 11वां सवाल देखिए क्या है, यदि एक रेखाखंड का एक सिरा मूल बिंदु है, देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक हमें पता है क्या होते हैं, ये क्या कह रहे हैं भाई, यदि एक रेखाखंड का एक सिरा मूल बिंदु, तो मान लिया ये है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होते हैं, और जिसका मध्य बिंदु क्या है, बीच का बिंदु क्या है 1 और 0 है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, मान लिया हमने दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या है x और y है। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको हल करेंगे, देखो मध्य बिंदु मान लिया ये c है इसका निर्देशांक, तो a b का मध्य बिंदु अगर हम निकाल लेंगे, मध्य बिंदु का क्या फार्मूला होता है, देखो पहले हम यहाँ पे निर्देशांक लिखते हैं, एक और चिन्ह ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है x1 जमा x2 भाग 2 y1 प्लस y2 भाग 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 और 0। x1 क्या है 0, x2 क्या है x बटा 2 और ये 0 प्लस y बटा 2 बराबर है 1 और 0। तो ये अगर हम इनकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा x बटा 2 बराबर है 1, कोमा लगाएंगे y बटा 2 बराबर है 0। तो यहां से x बराबर क्या होगा 2 और y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे पूरा विश्वास है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या है, ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में, और मैं लिख के देता हूं, जो बच्चा इन सवालों को कर लेगा ना दुनिया की कोई ताकत उनको फेल नहीं कर सकती। सवाल नंबर 12 क्या है, tan 26 डिग्री भाग cot 64 डिग्री, इसको हमने हल करना है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको कई बार पहले क्लास में भी बता चुका हूं, इनमें से या अंश को चेंज कर लो या हर को, एक को चेंज कर लो, इसको कटने के बाद एक उत्तर आ जाएगा इसका। देखो हम ऊपर वाले अंश को ही चेंज कर लेते हैं, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं ना ऐसे। तो cot 64 इसको यूं का यूं रखेंगे, और यहाँ पे फार्मूला बताया था मैंने पहले, 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये cot थीटे के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया cot 64 और ये क्या हो गया cot 64, ये कैंसल बराबर क्या हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे सवाल। अब हम सवाल नंबर 14 करते हैं। सवाल नंबर 14 बड़ा ही आसान सवाल है 14 भी। हमने 14 सवाल में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, कई बार कर चुके हैं हम। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। मेरे बच्चों मैं आपको एक बार फिर यहाँ पे त्रिज्या खंड बना के दिखा देता हूँ, ये O ये B और ये इसकी त्रिज्या खंड की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिखेंगे, R बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल,
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। और पाई का मान हमने कितना लेना, 22/7 ही ले लो, 22/7, 6 × 60 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो, 6 से ये कट गया, कितना हो जाएगा 22×132/7 वर्ग सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है फिर भी आप मेरे से फोन पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए इस मॉडल टेस्ट पेपर का आखिरी सवाल, इस मॉडल टेस्ट पेपर का आखिरी सवाल देखिए, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट है ये, 15वां सम, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास। देखो व्यास दे रखा है बेलन का, कितना है 2r। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या, क्योंकि जो त्रिज्या वो व्यास के आधी होती है तो क्या होगी r होगी। और बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है h है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। प्यारे बच्चों सिर्फ हमने फार्मूला ही लिखना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोबारा देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r दे रखी है और ऊंचाई क्या दे रखी है h दे रखी है। तो इसका हमने क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। तो मैंने कई बार लिखवाया आपको 2πr और r+h, ये फार्मूला होता है इसका। आप इसको रट लो, याद कर लो इसको बिल्कुल। अब हम करते हैं लास्ट सवाल इसका, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या है, देखिए एक थैले में 3 नीली गेंद, 2 सफेद गेंद और 4 लाल गेंद है। देखिए चारों के 4 पेपर में ये एक ही सवाल दिया हुआ है, लेकिन उसने जो सवाल दिया हुआ है, प्रश्न पूछा है, वो उसमें चेंज कर दिया उसने। किसी पेपर में उसने नीली गेंद की प्रायिकता पूछ ली, किसी में सफेद की पूछ ली, किसी में लाल गेंद की पूछ ली और किसी में उसने किसी भी गेंद की नहीं पूछी। तो देखिए इसमें ये सवाल नंबर 16, नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद ये प्रायिकता 15वें चैप्टर का सवाल है, 3 है। और सफेद कितनी है, सफेद गेंद कितनी है 2 है। और लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद कितनी है बराबर है 4 है। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम जब प्रायिकता बताते हैं, इसने प्रायिकता पूछी है, यदि एक थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसके नीले होने की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता हमने किसकी बतानी है, नीली गेंद की। तो प्यारे बच्चों इनका टोटल कर लेंगे हम, 3 और 2 5 और 4 9। नीली गेंद कितनी है 3 है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, क्योंकि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, संभावित परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितने हैं 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/3। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरा विश्वास है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और मेरे को बताएं हमें यहाँ पे दिक्कत है, ताकि हम दोबारा वीडियो बना करके आपको भेजने का पूरा प्रयास कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में आप सबसे एक आशा, उम्मीद और पूर्ण विश्वास भी है कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और शेयर करें, ताकि जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से बच्चे पेपर देने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो का फायदा मिल सके। तो एक बार फिर आपका इन वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।